एक नवाब की पुरअसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती, मोहब्बत और नफ़रत के तसादुम, नेकी और बदी की कशमकश की दास्तान। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरअसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती, एपिसोड नंबर 17। हमसे कुछ न छिपाओ। एक रोज़ मैंने ताजे के उन आदमियों से कहा, ताजा हमारा अपना आदमी है, तुमने देखा है कि वो हमें कहाँ से निकाल लाया है? अभी नहीं, एक आदमी ने जवाब दिया, तुम दोनों अभी कच्चे हो, अभी तुम्हें राज की कोई बात नहीं बता सकते। मैंने उन 4 दिनों में देखा कि गुलशन आरा रातों को सोती भी कम ही थी। एक रात मेरी आंख खुली तो वो फर्श पर 2 जानू बैठी हुई थी। उसने दोनों हाथ हिंदुओं की तरह जोड़े हुए थे और वो कुछ बड़बड़ा रही थी। खिड़की में से आती हुई चांदनी उस पर पड़ रही थी। वो हसीन तो थी ही, लेकिन उस चांदनी में उसके हुस्न में अजीब सा इजाफा हो गया था। उसके बाल जो बिखरे बिखरे से थे, सोने की तारों की तरह चमकदार लगते थे। मैं उसे देखता रहा। वो उसी तरह बैठी रही और फिर मेरी आंख लग गई। रात को तुम इबादत कर रही थी? सुबह मैंने गुलशन से पूछा। नहीं तो, उसने कहा, मैं तो सारी रात सोती ही रही हूँ। मैंने उसे याद दिलाया कि वो किस तरह हाथ जोड़कर बैठी हुई थी, लेकिन उसने तस्लीम ना किया। मैंने ज़्यादा जोर ना दिया। एक रात फिर उसे उसी हालत में बैठे देखा। अगली सुबह पूछा तो फिर उसने इनकार कर दिया। मैंने उससे ना पूछा कि वो इनकार क्यों कर रही है। 4 रोज़ बाद ताजा वापस आ गया। तुम बताओ लड़के, रात को ताजे ने मुझसे पूछा, क्या इरादा है, घर जाओगे? नहीं ताजे, मैंने कहा, मैं अपने घर किस तरह जा सकता हूँ? क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि सौतेली माँ ने मुझे अगवा कराया था? अब जाऊँगा तो वो मुझे कत्ल न करा देगी। ताजा सोच में पड़ गया। गुलशन भी पास बैठी हुई थी। और तुम? ताजे ने गुलशन से पूछा। मेरा कोई ठिकाना नहीं, गुलशन ने उदास से लहजे में जवाब दिया। तुम्हारा घर तो है, ताजे ने कहा, तुम्हारे माँ बाप हैं, वो तो कभी के मेरे नाम पर थूक चुके हैं, गुलशन ने जवाब दिया। उस बूढ़े ने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है? ताजे ने अपनी पेशानी पर हाथ मारकर कहा। मैं उसका हुक्म नहीं टाल सकता था। चाहिए तो ये कि मैं तुम दोनों को उसके हवाले कर दूं, लेकिन तुम वहां गए तो समझो मारे गए। बेटा अपने इतने अच्छे बाप का हुक्म कैसे टाल सकता है? मैंने कहा। ताजे ने चौंक कर मेरे मुंह की तरफ देखा। ख्वाजा साहब ने खुद बताया था, मैंने कहा। उन्होंने ये भी बताया था कि तुम कभी कभी भेस बदल कर वहां जाते हो। क्यों ताजे? गुलशन आरा ने हैरत ज़दा लहजे में ताजे से पूछा। क्या तुम ख्वाजा साहब के बेटे हो? ख्वाजा साहब मुझे कभी मरवा देंगे, ताजे ने कहा। देखो तो किस कच्चे से लड़के को उन्होंने इतना बड़ा राज दे दिया है। फिक्र ना करो ताजे, मैंने कहा, ये राज इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। तुम दोनों इस कमरे से बाहर जाओगे तो समझो राज भी गया, ताजे ने कहा। ऐसा नहीं होगा ताजे, गुलशन आरा ने कहा। तुमने मुझे मौत के मुंह से निकाला है, मैं तुम्हें मौत के मुंह में कैसे धकेल सकती हूँ? हम इस कमरे से जा ही कहाँ रहे हैं, मैंने कहा। बाकी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजरेगी। मेरी ज़िंदगी फांसी के तख्ते पर रखी हुई है, ताजा ने कहा। तुम कब तक मेरे साथ रहोगे? मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैंने कहा। क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ? ताजे ने कहा। तुम्हें अभी महसूस नहीं हुआ कि मेरे साथ रहने का मतलब क्या है? तुम मेरे साथ मिलकर डकैती की वारदातें नहीं कर सकते। कुछ बताओगे और मुझे समझाओगे तो तुम्हारे इशारों पर सब कुछ कर लूँगा, मैंने कहा, लेकिन डकैती की वारदातें नहीं कर सकूँगा। अगर करना चाहो तो भी नहीं करने दूँगा, ताजे ने कहा। ख्वाजा साहब ने मुझे कहा था कि वह तुम्हें गुनाहों की ज़िंदगी से निकालना चाहती हैं। वो कहते थे कि तुम में कोई ऐसा वसफ़ या कोई ऐसी ताकत है जो हर इंसान में नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा था, इस लड़के ने कभी भूले भटके से कोई गुनाह कर लिया तो उसकी ये ताकत ख़त्म हो जाएगी। ख्वाजा साहब ने मेरे मुतल्लिक़ जो बातें मेरे साथ की थी वो ताजे के साथ भी की।
ताजे ने मुझसे पूछा कि मुझ में वो कौन सी ताकत है। मैं नहीं जानता, मैंने जवाब दिया। मैंने ख्वाजा साहब से ही सुना है, या मुझे ये याद है कि मैं बहुत छोटा सा था तो एक पगली बकारन ने मेरे मुंह से कहा था कि ये बच्चा दिलों को तड़पाएगा और ख़ुद भी तड़पेगा, इसका सफ़र बड़ा लंबा होगा। उसने ये भी कहा था कि इसकी आंखों में कोई ऐसा तासुर है कि ये जिस तरफ देखेगा उधर क़यामत टूटेगी। उसने कहा था कि इसकी आंखों में वो ताकत है जो हर किसी में नहीं हो सकती, और जिन्नात और परियां इसके आगे सजदा करेंगे, लेकिन ये आग में से गुजरकर वहां तक पहुंचेगा। क्या वो कोई पगली थी? ताजे ने कहा। हाँ, मैंने जवाब दिया। लोग उसे पगली पगली कहते थे, वो थी ही पगली। ताजे ने तंज या हंसी हंसकर कहा, इंसान अपनी ताकत खुद बनाता है। ख्वाजा साहब कहते हैं कि ये लड़का गुनाह करेगा तो उसकी ये ताकत ख़त्म हो जाएगी। ख्वाजा साहब को मालूम नहीं कि जो ताकत गुनाह में है वो शराफत में नहीं। मालूम नहीं उन्होंने तुम्हें अपनी और मेरी कहानी सुनाई थी या नहीं। सुनाई थी, मैंने कहा। मैंने ये सबक उन्हीं से सीखा है कि मोहब्बत और शराफत बहुत बड़ी ताकत है। तुम मेरे लिए गुनाहों में कशिश पैदा करना चाहते हो। गुनाह से मेरी मुराद वो गुनाह नहीं जो लोग शराफत के पर्दे में करते फिरते हैं, ताजे ने कहा। मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसे मैं गुनाह नहीं समझता। तुम अभी बच्चे हो, ज़रा और बड़े होकर समझोगे। अभी शैतानियत और शराफत के झंझट में ना पड़ो। मैं नहीं समझ सकता कि तुम में वो कौन सी ऐसी अजीबो गरीब ताकत है जो किसी और में नहीं। नहीं ताजे, गुलशन आरा बोल पड़ी, इस लड़के में कोई ऐसी बात है जो शायद किसी और में नहीं होगी। तुम्हारे लिए इसमें बहुत कशिश है, ताजे ने मुस्कुराकर कहा। ये बहुत खूबसूरत लड़का है और तुम्हारी नज़रों को मैं पहचानता हूँ। मैं अपनी इन नज़रों से इनकार नहीं करती, गुलशन आरा ने कहा, लेकिन ये लड़का मेरी नज़रों पर और मेरी नीयत पर भी ऐसा गालिब आया था कि मैं तो जैसे अंधी हो गई थी और मेरी अक्ल वही सोचने लगती थी जो ये लड़का सोचता है। ताजा कुछ देर उसकी तरफ देखता रहा, फिर उसने मेरी तरफ देखा। मैं कोई दावा नहीं करता ताजे, मैंने कहा। मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं डरता नहीं हूँ। मैंने खौफ और दहशत जैसे लफ्ज़ सुने हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि खौफ क्या होता है और वहशत क्या होती है। मैं ये भी महसूस करता हूँ कि मैं शायद आग में से भी गुज़र सकता हूँ, और मुझे ये भी एहसास है कि मेरे जहन में गुनाह का सिर्फ तसव्वुर आ गया तो मैं वो नहीं रहूँगा जो मैं हूँ। तुम्हें ज़िंदगी का कोई तजर्बा नहीं, ताजे ने कहा, और मैं आलम और फ़लसफ़ी नहीं। मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम मेरे साथ रहे तो डकैती की वारदातें करोगे? अगर रखना चाहे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैंने जवाब दिया, लेकिन कोई वारदात नहीं करूँगा। मेरा ठिकाना मेरा अपना घर था, लेकिन वहाँ मेरे लिए मौत है। दूसरा ठिकाना ख्वाजा साहब का घर है, वहाँ भी मौत है, ताजे ने कहा। जाते ही पकड़े जाओगे। अब वो तुम्हें उस कैद खाने में नहीं फेंकेंगे, बल्कि फ़ौरन गोली मार देंगे और तुम्हारी लाश ज़मीन के हवाले कर देंगे। तो क्या तुम मुझे अपने साथ रखोगे? मैंने पूछा। मैं तुम्हें ज़लीलो ख्वार होने के लिए नहीं छोड़ूंगा, ताजे ने जवाब दिया। तुम मेरी पनाह में हो और ये मेरे बाप का हुक्म है कि मैं तुम्हें अपनी पनाह में रखूं। लेकिन ये सोच लो कि तुम्हारा कच्चा दिमाग कभी मुझे फांसी के तख्ते पर ना खड़ा कर दे। इसे भी अपने साथ रखोगे? मैंने गुलशन आरा के मतलब उससे पूछा और साथ ही कहा, मैं जानता हूं कि तुम इसे बोझ समझ रहे हो। अगर इसके साथ शादी कर लो तो ये इनकार नहीं करेगी। क्या तुम ये समझते हो कि मुझे आज तक कोई औरत नहीं मिली? ताजे ने कहा। एक से एक हसीन औरत मेरे रास्ते में आई है, लेकिन मैं किसी का गुलाम बनकर नहीं रहा। शादी एक जंजीर है और औरत मर्द को आसमान से घसीट कर ज़मीन पर पटक सकती है। गुलशन बहुत खूबसूरत औरत है, बल्कि बड़ी हसीन और जवान है। मैं अपने आप को सोने चांदी की सलाखों में कैद नहीं करना चाहता। फिर इसका क्या बनेगा? मैं उसे उठाकर बाहर तो नहीं फेंक दूंगा, ताजे ने कहा। तुम मर्द हो, तुम्हारे मुतल्लक मुझे कोई फ़िक्र नहीं।
इसका मुझे कोई ठिकाना बनाना पड़ेगा। अगर ये भी मेरे साथ रहे तो क्या हो जाएगा? तुम नहीं जानते, ताजे ने कहा। तुमने अभी जिंदगी में कुछ नहीं देखा। तुमने तो अभी अपने आप को भी नहीं देखा। तुम अपने मुतल्लक सोच लो। मेरे साथ रहना है तो तुम्हें मेरा पूरा पूरा साथ देना पड़ेगा। गुलशन के मुतल्लक सोच लेंगे। तुम दोनों ये ख्याल रखना कि इन दोनों आदमियों के सिवा किसी तीसरे आदमी के साथ कोई बात ना करना। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि किस वक्त हमें इस मकान से भागना पड़े। मुझे और गुलशन को कोशिशों पंज में डालकर ताजा चंद दिनों के लिए फिर गायब हो गया। मैं ये देखकर हैरान हो रहा था। गुलशन आरा अपने मुस्तकबल के मुतल्लक मेरे साथ कोई बात नहीं करती थी। मुझे ऐसे महसूस होने लगा था जैसे उसे अपने मुस्तकबल के साथ कोई दिलचस्पी नहीं, या उसे यकीन है कि उसका मुस्तकबल बड़ा अच्छा होगा। वो अपने आप में गुम रहने लगी। मैंने अपने आप को सुनाया है कि मौत के कैद खाने में उसने 2-3 बार मुझे अपने बाजुओं में लेकर अपने साथ चिपका लिया था, और मुझे उसने कई बार अपना बच्चा कहा था। लेकिन अब वो मेरी तरफ देखती ही नहीं थी। अगर देखती थी तो उसकी नज़रों का तासर कुछ और होता था। उस तासर में बेबसी भी होती, और ये भी जैसे वो किसी बहुत दूर की चीज़ को देख रही हो। अब उसने बाकायदा नमाज पढ़नी शुरू कर दी, लेकिन सिर्फ रात को। आधी रात के लगभग मेरी आंख ज़रूर खुलती और मैं उसे कच्चे फर्श पर सजदे करते देखता था। गुलशन, एक रोज़ मैंने उससे पूछा, क्या सोचती रहती हो, कहाँ खो गई हो? वो मेरे मुंह की तरफ देखती रही और इस तरह चुप रही जैसे उसने मेरी बात सुनी ही ना हो, या समझ ही ना सकी हो कि मैंने क्या पूछा है। क्या खुदा से गुनाहों की बख्शिश मांग रही हो? मैंने पूछा। खुदा की पनाह मांग रही हूँ, गुलशन ने जवाब दिया। लेकिन यूँ लगता है जैसे खुदा मुझे बख्शेगा नहीं। मैंने कल रात खुदा से मौत मांगी थी। मरना चाहती हो? मैंने पूछा। अगर मुझे यकीन हो जाए कि खुदा ने मुझे बख्श दिया है तो मैं आज ही अपने आप को मौत के हवाले कर दूं। गुलशन आरा ने उदास लहजे में जवाब दिया, तुम भी खुदा को याद किया करो। एक वो वक़्त था कि यही औरत खतरा मुँह लेकर मुझे अपने कमरे में बुलाया करती थी और मैं उससे दूर भागता था। अब मेरे दिल से यह ख्वाहिश उभरने लगी कि ये मुझे अपने पास बिठाए, लेकिन वो तो किसी और ही दुनिया में जा पहुंची थी। उसी रात मैंने उसे एक बार फिर नमाज के बाद दुआ मांगते देखा। अब उसने हाथ हिंदुओं की तरह जोड़े हुए नहीं थे, बल्कि उसके हाथ फैले हुए थे। उसके सर और चेहरे पर चांदनी पड़ रही थी। मैंने उसमें एक अजीब सी कशिश महसूस की। बेइख्तियार जी चाहा कि मैं उसके पास जा बैठूं, लेकिन ख्याल आ गया वो इबादत में मसरूफ़ है। मेरी ये ख्वाहिश इतनी शदीद थी कि मैं उसे फ़ौरन दबा ना सका और मैं सो भी ना सका। मैंने उसे सुबह देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो बिल्कुल ही बदल गई है या मैं बदल गया हूँ। 5-7 रोज़ बाद ताजा आधी रात को वापस आया। शहर में कुछ शोर शराबा हुआ जिससे मेरी आँख खुल गई। गुलशन इबादत में मसरूफ़ थी। मैंने दरवाजे में से देखा। शहर में मुझे चांदनी में 4-5 आदमी नजर आए। उनमें ताजा भी था। वो कोई सामान उठा कर कहीं रख रहे थे। मैं समझ गया कि ताजा कहीं हाथ मारकर वापस आया है। वहाँ शायद कोई तय खाना होगा। सब आदमी वहीं कहीं गायब हो गए। ताजा अगले रोज़ हमारे पास आया और रस्मी सी 2-4 बातें करके चला गया। 1.5-2 घंटे बाद फिर आ गया। उसके साथ एक आदमी था। उसका कद-बुत, शक्ल सूरत, चेहरे की रंगत और लिबास से पता चलता था कि वो कोई मामूली आदमी नहीं। उसकी उम्र 30 साल से कम ही लगती थी। वो कोई नवाब था। उसे देखकर मुझे पहला ख्याल ये आया कि गुलशन आरा का ग्राहक है और ताजा गुलशन आरा का सौदा करेगा। गुलशन, उस आदमी ने गुलशन को देखकर हैरत ज़दा लहजे में पूछा, तुम यहाँ वहाँ से भाग गई हो? मैं भागी हूँ या नहीं, भागे तो तुम थे, गुलशन आरा ने तंजिया लहजे में कहा। उस महल की कैद में मुझे तुमने डाला था। मुझे मोहब्बत का धोखा देकर अपने बूढ़े बाप के हवाले कर दिया था और तुमने मेरे इवज़ अपने बाप से जागीर ले ली। मैं सारी उम्र तुम्हें नहीं बख्शूंगी।
तुमसे ये ताजा अच्छा है जो फ़ख्र से कहता है कि मैं डाकू हूँ। तुम नवाबजादे बने फिरते हो, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। गुलशन आरा ने मुझे और ताजे से कहा, यह है नवाबजादा हमीदुल्लाह, जिसकी खातिर मैंने अपने माँ बाप को और अपने घर को छोड़ा था। हमीदुल्लाह अपना सर पकड़कर पलंग पर बैठ गया था। धोखा मेरे साथ हुआ था गुलशन, हमीदुल्लाह ने कहा। मैं अपने बाप से तुम्हारे साथ शादी करने की इजाज़त लेने गया था। उसने कहा कि वह तुम्हें देखना चाहता है। उसने तुम्हें बुलाया और तुम पर कब्ज़ा कर लिया। मुझे तो वो कत्ल करवा देना चाहता था। कत्ल के साथ उसने ये शर्त रखी कि ज़िंदा रहना चाहते हो तो फ़लाँ जागीर ले लो, इस महल की जानशीनी को और उस लड़की को भूल जाओ। मैं अगर उसकी ये शर्त ना मानता तो मैं आज तुम्हारे सामने खड़ा ना होता। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं मौत कबूल कर लेती, गुलशन आरा ने कहा। गुलशन आरा का लहजा तलख और तंजिया होता गया। वो बार बार हमीदुल्लाह से कहती थी कि तुमने जागीर लेने के लिए मुझे अपने बूढ़े बाप के हवाले किया है, तो अब उसके साथ चली जाओ, ताजे ने कहा। क्यों, नवाबजादे उसे ले जा रहे हो साथ? अगर ये वहाँ से खुद भाग कर आती तो मैं कहता कि इसने मेरी खातिर ये खतरा मोल लिया है और मैं इसे साथ ले जाता, हमीदुल्लाह ने कहा। अब ये तुम्हारी चीज़ है। ताजे ने हमीदुल्लाह को बताया कि वो गुलशन आरा को कहाँ से और किस तरह लाया है। हमीदुल्लाह ने गुलशन आरा को अपने साथ ले जाने से साफ इनकार कर दिया। गुलशन आरा फिर उस पर बरस पड़ी कि उसने उसे मोहब्बत का धोखा दिया है। तुमने अपना घर बार मेरी खातिर नहीं, मेरी नवाबी की खातिर छोड़ा था, हमीदुल्लाह ने गुलशन आरा से कहा। तुम जिस जिस आदमी के साथ ऐशो इशरत में पड़ी रही हो, मैं वो तुम्हें गिन कर सुना सकता हूँ। तुम इस लड़के को अपने कमरे में बुलाती रही हो। इसके बाद मुझे मालूम नहीं कि वो तुम्हें किस तरह सजाए मौत दी गई थी। तुम यहाँ आए क्यों हो नवाबजादे? ताजे ने उससे पूछा। ये तुम्हारा और इसका मामला है, पहले ये बताओ कि तुम आए कैसे? बड़े ज़रूरी काम से आया हूँ ताजे, नवाबजादा हमीदुल्लाह ने जवाब दिया। ज़रा बाहर आ जाओ। ताजा उसके साथ बाहर चला गया और कमोबेश 1 घंटे बाद अकेला वापस आया। ताजे और हमीदुल्लाह की गैर हाजिरी में गुलशन आरा चुपचाप आंसू बहाती रही और मैं उसे तसल्लियाँ देता रहा। उस शख्स को देखकर मैं बहुत खुश हुई थी कि खुदा ने मुझे बेपनाह दे दी है, गुलशन आरा ने कहा। लेकिन खुदा मुझे पूरी सज़ा देना चाहता है। अब मैं खुदा से गुनाहों की बख्शिश और मौत की सवा कुछ नहीं मांगती। कहाँ है वो? गुलशन आरा ने ताजे से पूछा। चला गया है, ताजे ने जवाब दिया। तुम्हारे नवाब ने उस पर यह शक किया है कि तुम्हें उसने कैद खाने से फरार कराया है। नवाब ने उसे धमकी भेजी है कि गुलशन आरा को महल में वापस भेज दो, वरना गुलशन भी और तुम भी किसी को फिर कभी नजर नहीं आओगे। उसने क्या जवाब दिया है? मैंने पूछा। जवाब देने के लिए ये मेरे पास आया था, ताजे ने जवाब दिया। क्या यह तुम्हारी ज़बानी जवाब देना चाहता है? ये उस धमकी का जवाब ज़बानी नहीं देना चाहता, ताजे ने कहा। ऐसी बातें हम किसी को बताया नहीं करते सिकंदर, लेकिन तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें मैं अपना सारी उम्र का साथी बनाना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा दिल माने तो हमारे साथ चले चलना। हमीदुल्लाह नवाब को यानी अपने बाप को कत्ल करना चाहता है, लेकिन मैंने इसे रोक दिया है। महल के अंदर जाकर नवाब को कत्ल करना आसान काम नहीं। अगर उसे कत्ल कर भी दिया जाए तो नवाब की अपनी और अंग्रेज़ों की पुलिस से कातिल का बचना मुमकिन ही नहीं। पुलिस सबसे पहले हमीदुल्लाह को पकड़ेगी। वो 2 आदमी जो नवाब का पैगाम हमीदुल्लाह के पास लाए थे, हमीदुल्लाह को पकड़वा देंगे। अब ये क्या करेगा? गुलशन आरा ने पूछा। ये नवाब के शिकार का मौसम है, ताजे ने कहा। नवाब बड़े शिकार का शौकीन है। यहाँ के जंगल में हरन, चीतल, नील गाय और धारीदार शेर हैं। 10-12 दिनों में नवाब शिकार खेलने के लिए जाएगा और 8-10 दिन जंगल में ही डेरा डाले रखेगा। उसके साथ बहुत से आदमी होंगे। जहाँ वो ठहरेगा वहाँ रात को पहरा भी होगा। हमीदुल्लाह उसके खेमे में दाखिल होने की कोशिश करेगा और मैं अपने 2 आदमियों के साथ उसकी मदद के लिए उसके साथ जाऊंगा। तुम क्यों उसके साथ जाओगे? हमीदुल्लाह मेरा दोस्त है, ताजे ने कहा। कई बार ये शख्स मेरे काम आया है। मैंने कई बार इसकी जागीर में पनाह ली है। मुझे जैसे 2 और उस्ताद भी उसके दोस्त हैं और हमीदुल्लाह उन्हें बवक्ते ज़रूरत
पनाह भी देता है और उनका माल भी अपने यहाँ छुपा लेता है, और यह खुद भी कुछ कम उस्ताद नहीं। फिर ये तुम्हारी मदद लेने क्यों आया है? ये काम जो वो करना चाहता है, ये मैं और मेरे 2-3 आदमी ही कर सकते हैं, ताजे ने जवाब दिया। अगर मैं उस आदमी को कत्ल करना चाहूं तो तुम मेरी मदद करोगे ताजे? गुलशन आरा ने पूछा। पागलों की सी बातें ना करो गुलशन, ताजा ने कहा। नवाबों और नवाबजादों की मोहब्बत ऐसी ही होती है। उस शख्स को भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ सोच लूँगा, ताजे ने मुझे कहा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, अब फिर कहता हूँ कि मेरे साथ चलो और 2 हाथ सीख लो। नहीं ताजे, मैंने कहा, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। ताजे ने मुझे बहुत उकसाया, बहुत वर्गलाया, बड़ी दिलचस्प बातें सुनाई, लेकिन मैं उसका साथ देने पर आमादा ना हो सका। उसने मेरे इनकार का बुरा ना जाना, बल्कि हंसता रहा। मुझे याद नहीं कि मैं उस वक़्त समझ सका था या नहीं। आज उस वक़्त को याद करता हूँ तो ख्याल आता है कि ताजे की हंसी बेमैनी नहीं थी। वो मुझे भी अपने ग्रोह में शामिल करने की कोशिश कर रहा था। उसने शायद मुझ में कोई खूबी देख ली थी जो उसके काम आ सकती थी। गुलशन, ताजे ने गुलशन से कहा, मैं तुम्हें अपने साथ रख सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा। तुम कर सकती हो। अगर ये शरीफों वाला कोई काम है तो मैं ज़रूर करूँगी, गुलशन आरा ने कहा। यहाँ कोई बच्चा नहीं है जिसे तुम सपारे पढ़ाओगी, ताजे ने कहा। यहाँ तुम्हें वही शराफत मिलेगी जो तुम नवाब के महल में देख आई हो। मैं तुम्हें यह यकीन दिला सकता हूँ कि यहाँ तुम्हें तवाइफ नहीं बनने दूंगा। तुम्हारा रूब और वकार कायम रहेगा। ये तो बताओ, गुलशन ने पूछा, काम क्या होगा? तुम रजामंद हो जाओ तो काम बता दूंगा, ताजे ने जवाब दिया। तुम अच्छे लोगों में भेजा करोगे और तुम अच्छे लोगों को फांस कर मेरे हवाले कर दिया करोगी। गुलशन आरा नादान तो नहीं थी कि वो समझ ना सकती कि ताजे का मतलब क्या है। वो सब जानती थी। उसने ऐसा काम करने से साफ इनकार कर दिया। फिर क्या करोगी? खुदा को याद करूंगी, गुलशन आरा ने जवाब दिया। ताजे ने अपने माथे पर जोर से हाथ मारा और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। मैं तुम्हें भटकने के लिए छोड़ नहीं दूंगा गुलशन, ताजे ने जाते जाते कहा। शराफत को दिमाग से निकाल दो। और वो बाहर निकल गया। मैंने गुलशन को देखा, उसके आंसू बह रहे थे। 4-5 दिन और गुजर गए। हमारे मामूल में कोई तब्दीली ना आई। गुलशन आरा पहले से ज़्यादा खामोशी और इबादत में डूबी रहने लगी। ताजा 2-3 मरतबा हमारे पास आया और हर बार थोड़ी सी देर बैठकर चला गया। फिर वो ऐसा गायब हुआ कि 3-4 रोज़ बाद वापस आया। उसने बड़ी दिलचस्प बात बताई। मैंने उससे अपनी दिलचस्पी के लिए कई बातें पूछीं। उसे हमीदुल्लाह का पैगाम मिला था कि नवाब शिकार पर चला गया है। वो जगह हमीदुल्लाह की जागीर से कमोबेश 20 मील दूर थी, और जिस गांव में हम थे वहां से हमीदुल्लाह की जागीर 10-11 मील दूर थी। ताजा अपने 2 आदमियों का साथ लेकर हमीदुल्लाह के पास गया। वहां से वो घोड़ों पर उस जंगल में गए जहां नवाब शिकार खेलने गया था और जहां उसे चंद रोज़ क़याम करना था। बड़े शिकार के लिए हांका कराया जाता है। 20-25 और कभी उससे भी ज़्यादा आदमी फैलकर हाथों में करस्तर और डंडे या ढोल लेकर आगे बढ़ते हैं और खूब शोर शराबा करते हैं। इस शोर से जानवर आगे ही आगे भागे चले आते हैं। शिकारी घोड़ों या हाथियों पर सवार होते हैं। वो अपने मतलब का शिकार मार लेते हैं। हमीदुल्लाह और ताजा ने अपने और अपने साथियों के घोड़े शिकारगाह से ज़रा दूर एक गहरी जगह बांध दिए। वो रात को वहां पहुंचे थे। अगले रोज़ सुबह सवेरे ताजे के दोनों आदमी उस इलाके की मजदूरी के भेस में बदल कर वहाँ चले गए जहाँ नवाब का खैमा था। हांका करने वाले आदमी वहाँ पहुँच गए थे। उन दोनों आदमियों ने भी नवाब के किसी आदमी की मिन्नत समाजत करके हांके की मजदूरी हासिल कर ली। वो दरअसल देख रहे थे कि नवाब की रिहाइश किस तरह की है और उसके इर्द गिर्द क्या ख़तरे हैं, जो उन्होंने देख लिया। फिर वो हांका करने वाले लोगों के साथ जंगल में चले गए और वहाँ से खिसक आए। उन्होंने ताजे और हमीदुल्लाह को बताया कि नवाब का खैमा बड़ा है और उससे तकरीबन 20-25 गज दूर 3 और खैमे हैं। उन खैमों से ज़रा हटकर कनातें और शामियाने लगे हुए हैं जो बावर्ची खाना है। उन्होंने ये भी बताया कि नवाब के बॉडीगार्ड भी उसके साथ हैं, जो 6 से ज़्यादा नहीं।
उन्हें ये मालूम नहीं था कि रात को पहरा होता है या नहीं। आधी रात के बाद ताजा, हमीदुल्ला और ताजे के दो साथी छुपते छुपाते नवाब के खैमों के करीब चले गए। उस वक़्त चांदनी बड़ी साफ थी। उन्होंने देखा कि खैमे के इर्द गिर्द दो पहरेदार एक दूसरे से दूर दूर टहल रहे हैं। उनके पास बंदूकें थी। ताजा पेट के बल रेंगता हुआ आगे चला गया। आगे झाड़ियाँ थी। ताजा उनमें छुप गया। संतरी का रास्ता यही मालूम होता था। थोड़ी देर बाद एक संतरी उसके आगे और बिल्कुल करीब से गुजरा। ताजे ने उसे गुजर जाने दिया और उसके कुछ देर बाद दूसरा पहरेदार चला आ रहा था। वो ताजे के करीब से गुजरने की बजाय 10-12 कदम दूर से गुजरा। ताजे ने अपने सामने एक पत्थर फेंका। पहरेदार पत्थर की आवाज़ पर पीछे मुड़ा।